पंडित जी ने एक कविता बनाई, ये महाभारत का लेख है, महाभारत में लेख बना रखी। जब ये जंगल में होते हैं उस वक्त युधिष्ठिर पानी लेन भेजता है नकुल को। और जब वो पानी लेन लग गए ना तालाब में आते हैं तो उड़े जो है ना धर्मराज यक्ष के रूप में जो है ना इनका इम्तिहान लेता है युधिष्ठिर का। तो उसको नकल को जो है ना मूर्छित करके घेर देता है। उसे प्रश्न करता है, भाई पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे फिर पानी पिए। तो वो अहंकार करके नहीं कहता है, तू क्या कर देगा, कौन है तू, आ जा मेरे सामने। अरे यो पानी पीऊंगा मैं, पहले ये पानी भरूंगा। तो वो उनको चारों भाई मूर्छित कर देता है ऐसे ऐसे। आखिरी में अर्जुन जाता है, फिर आखिरी में युधिष्ठिर जाता है। तो फिर वो युधिष्ठिर को कहता है, वो ये महाभारत में लिख रखे है जी, और ये प्रश्न भी महाभारत में लिख रखे हैं तकरीबन जी, जी। तो पंडित जी ने वहां से लेकर के इसकी कविता बना रखी है। मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना तो ये हाल तेरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोला, खरे सही जवाब खरा होगा। पृथ्वी तो भार्या कौन बता, जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं, और वायु से तरचे चीज क्या, मन चला जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैल रहा क्या, चिंता का खाता कहते हैं। जल में खुली आंख मीन की, न उत्तर मेरा गलत होगा। ना उत्तर गलत मेरा होगा, ना उत्तर गलत मेरा होगा। भाई प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोलिया, सही जवाब खरा होगा जी। तो कहने का मतलब यो था, और असली तो इसका ये था कि वहां पर वो यक्ष धर्मराज यक्ष के रूप में युधिष्ठिर का इम्तिहान लेना चाहता है और यूं देखना चाहता है कि यो यथार्थ धर्म को मर्म को जानता है, यानी धर्म के मर्म को नहीं जानता तो धर्मराज युधिष्ठिर के कहलाने का इसका अधिकार नहीं। अगर जानता है तो इसका कल्याण होगा और मैं इसकी मदद करूंगा जी। तो विचार करना चाहिए संसार के लिए, ये बातें उनमें तो गुजरगी, वो तो जैसे तैसे करके एक देव अनुष्ठेव, और वो सब के हम जानते भी थे, सब के उनके काबू में ही था। हाँ जी। लेकिन ये विद्वान लोगों की और कारक पुरुषों की सोच होती है कि जगत का कल्याण हो, इसलिए जो है ना दूसरों का भला करने के लिए, पानी रही बेटी 2 गिलास, दूसरों का भला करने के लिए ये दिखावा करते हैं, केवल नाटक करते हैं। नाटक में जो दिखाते हैं ना वो औरों को शिक्षा देने के लिए था, उनका अपना कुछ ना बनता ना बिगड़ता जी, क्योंकि वो पके पकाए होते हैं, वो रंगे रंगाए होते हैं। वो हमारे गांव में कहा था लाला जी, मेरा भाई मोर नहीं बताओ रंगे रंगाए नहीं आते, आड़ कोई नहीं रंगता, मैं रंगे रंगाया हूँ। तो इस प्रकार से वो पूर्ण पुरुष थे, पूर्ण जो है ना उसका कुछ ना बिगड़ता ना बनता। हाँ जी। वो तो औरों के लिए मार्गदर्शक होते हैं। तो यूं जताना चाहते हैं इन बातों के द्वारा कि माता पिता क्या चीज होते हैं, बच्चे ने, लड़कियों ने, बालकों ने माँ बाप की कितनी इज्जत करनी चाहिए। और यूं ही बताना चाहते हैं कि पृथ्वी से भार्या चीज कौन, जननी माता कहते हैं, यानी 3 माए हैं हमारे। पृथ्वी माता सब के पैदा करती है, जितनी भी वनस्पति हैं, जितने भी जीव हैं, सबके बीज पृथ्वी में जी। जल और मिट्टी मिल करके सब उत्पन्न होते हैं, मनुष्य भी हाँ जी इसी प्रकार उत्पन्न होता है। बिना माटी के जल के लगाओ बिना मनुष्य भी उत्पन्न नहीं हो जी। और सूर्य और चंद्रमा के बिना जीवित नहीं रहे, जीव है कोनी, और जल बिना जीवन, और अग्नि बिना जीवन। इस शरीर में
9 तो छेदर है हम्म और 3.5 करोड़ रूंग है और 7 लाख बाल है और ये सब के सब छेदर हैं जी। और ये दो काम करते हैं सब के सब। ये रूंग भी 2 काम करते हैं और बाल भी 2 काम करते हैं। एक तो जो भीतर मल हो जाता है ना शरीर के भीतरले हिस्से में, हाँ जी, हाँ जी। उसको बाहर भगाते हैं, उगलते हैं। एक तो ये काम करते हैं जी। दूसरा ये काम करते हैं कि इन सुराख होते हैं इन बालों के जगह पर, उन सुराखा में के पहले तो भीतर से तो पसीना बाहर काटते हैं जो गंदा पानी हो जाता है शरीर में, जो हानिकारक है, यानी बीमारी फोड़ा उत्पन्न करेगा या टीबी उत्पन्न करेगा या कैंसर उत्पन्न करेगा, उसको बाहर भगा देते हैं। और बाहर से जो है ना शुद्ध वायु और शुद्ध जल को ग्रहण करके फिर भीतर पहुंचाते हैं। इसी प्रकार जो शरीर में 9 द्वार हैं जी, ये भी 9 के 9 जो है ना मैल का त्याग करते हैं। हरेक दरवाजे माँ का हरेक क्षेत्र माँ का मैल भरना आता है। लेकिन ये भी 2 काम करते हैं, समय पर दूसरे काम करते हैं, समय के अनुकूल और अवस्था हो जब और उसकी जरूरत हो जब। समय पे कब अवस्था है, कब समय है और कब जरूरत है, उस पर दूसरा काम करते हैं। जैसे खाना है 2 टाइम खाना खा ले भाई, नहीं तो इस मुंह माँ के गैस निकलना इतनी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है यो, वो सबसे जहरीली होती है। और 2 छोड़ता है यो, और वृक्ष भी 2 छोड़ते हैं, यो मनुष्य भी 2 छोड़ता है। एक तो श्वास के द्वारा जो गैस है भीतर की, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं उसको, ऑक्सीजन का हो उसको, वो निकालता है, छोड़ता है। एक वाणी के द्वारा जो है ना 2 तरह की गैस और छोड़ता है। एक गैस तो इसी छोड़ता है कि सबके दुश्मन बन के खड़े हो जाए, सबके नफरत करने लग जाए जी। हाँ जी, हाँ जी। और एक गैस ही छोड़ता है कि सब प्रेम करने लग जाए इससे। ये बड़े 2 देवता बता रखे पंडित जी ने जी। 9 दरवाजे 10 पहरे पर भोगे हवा उमंग की। तो ये 2 देवता 2 काम करते हैं, 4 काम हो जाते हैं। ग्रहण करना और त्याग करना और ऑक्सीजन, प्राण का काम है ऑक्सीजन को बाहर काटना और गैस को अंदर लेना, बढ़िया गैस को, ऑक्सीजन को अंदर लेना। लेकिन वाणी के द्वारा, वाक जो है ना, उसके द्वारा एक तो ऐसा कटु वचन होता है फिर जो भीतर जाकर लग गए, दुश्मनी ना हो, द्वेष ना हो, घृणा ना हो, जब भी घृणा हो जाती। हाँ जी, हाँ जी। अरे कितना प्रेम तो बोला है और इतना मीठा बोला है कि ना चाहने वाला भी आकर्षण होकर के उसके काबू में आ जाए। तो इस प्रकार से जो है ना विचार करके बोल रहे, खूब सोच समझ के बोल रहे। इसी प्रकार जो पंडित जी ने यह कविता बनाई है ना कि माँ बाप का क्या दर्जा है, उनको अच्छी तरह से समझ ले। पृथ्वी से भार्या कौन बता जी, क्योंकि पृथ्वी उत्पन्न करती है लेकिन पालती नहीं, दूध नहीं पिलाती। वृक्ष ने जमा देगी, पानी नहीं डालोगे तो सूख जाएगा। लेकिन जननी माँ जो है ना जन्म भी देती है और दूध भी पिलाकर पालती भी है और आला सूखा भी करती है, बहुत दिक्कत उठाती है जी। पृथ्वी यह दिक्कत नहीं उठाती, इसलिए जो है ना पृथ्वी से भी भार्या माँ बताई। शास्त्रों ने भी और पंडित जी ने भी शास्त्रों में ऐसा वर्णन कर रखा है जी। और इसी प्रकार पिता वो अपने इतनी मेहनत करता है, इतनी जो है ना कीमत अदा करता है उसके ऋतुदान में कि अपने जीवन को बर्बाद कर करके लौटा करके जो है ना उस संतान को उत्पन्न करता है और फिर उसके पालन पोषण में जो है ना मेहनत करता है भाई, धन कमाता है, पढ़ाता है, लिखाता है। तो
इसीलिए जो है ना आकाश से भी ऊंचा बाप का नाता है। क्योंकि आकाश में क्या गुण है ये जान ले मैं पहले। आकाश से ही पांचों तत्व उत्पन्न होते हैं। आकाश में पहले शब्द उत्पन्न हुआ, फिर शब्द में जो है ना वायु उत्पन्न हुई, फिर वायु से जो है ना तेज उत्पन्न हुआ, और तेज से जल उत्पन्न हुआ, और जल से मिट्टी उत्पन्न हुई। पांचों तत्व आकाश से उत्पन्न होते हैं जी। इसी प्रकार पांचों तत्व दान दे करके अपने शरीर के और पिता पुत्र को उत्पन्न करता है जी। इसलिए पिता का नाता आकाश से भी ऊंचा है। क्योंकि उसका तो स्वभाव है, लेकिन इसका स्वभाव नहीं है। यो उस जीव दूसरे की खातिर जो है ना अपना लौटाता है। नहीं तो ये निष्ठिक ब्रह्मचारी यानी आड़ दो मार्ग दिखा रखे हैं, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। हाँ जी, हाँ जी। तो निवृत्ति मार्ग का अगर यो अपना ले है तो यो संतान उत्पन्न करने की क्या जरूरत है फिर इसमें। लेकिन नहीं, प्रवृत्ति मार्ग अपना करके और अपना भी कल्याण करता है और संतान का भी कल्याण करता है और परमात्मा के आदेश का पालन भी करता है। क्योंकि भगवान का आदेश है कि बेटा सृष्टि बढ़ाओ, और उस सृष्टि के बढ़ाने के लिए अपने जो ना शरीर का वो कीमती कतरा देता है दान। इसको शास्त्रों में कहते हैं ऋतुदान जी। बहुत कीमती होता है। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने इस कविता में यूं बताया है कि भाई माँ बाप की कितनी इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप की कहाँ कौन सा स्थान है माँ बाप का जी। तेरे दिल में, तेरी स्थान में, इस संसार में अगर माँ बाप को क्या मानता है तू एक न्यू कह दे बाल तू बैठे रह क्या करेगा बता। ऐसा नहीं है जी। दूसरी कड़ी में पंडित जी यूं दर्शाना चाहते हैं कि इंसान ने व्यवहार कैसा करना चाहिए, किस तरह का स्वभाव रखना चाहिए, कितनी मुलायमी की जरूरत है, कितने करड़ेपन की जरूरत है, ये समझ लेगा अच्छी तरह से। दिल बिन चीज बता के हो, दिल बिन पत्थर होता है, होया करे दिल बिन पत्थर होया करे। और साथी कौन मुसाफिर का, साथ मुसाफर होया करे। और साथी कौन गृहस्थी का, तरिया बिन के घर होया करे। मृत्यु में जो एक और आओगी नहीं आई है जी। हाँ, मृत्यु में क्या साथ रहे, कर्म ही साथी होता है। होया करे कर्म ही साथी होया करे। जैनी दुश्मन कौन मनुष्य का, जो गुस्से बीच भरया होगा। एक एक बात जो है ना विचारणीय है, वो मिथ्या नहीं गा रखा पंडित जी ने, मिथ्या कोई बात नहीं गाई। एक तो आड़े पहली लाइन पर इशारा करके बताते कि इंसान पत्थर कैसे हो, जो किसी से प्रेम नहीं करते, किसी का कल्याण नहीं करते, दूसरों का हित नहीं चाहते, वो पत्थर नहीं तो और क्या। विचार करके देखें, जो हर 24 घंटे हर समय अपने अपने लिए सोचता रहता है, अपना खाना चाहता है, अपना बनाना चाहता है, अपना पौष्टिकरण चाहता है, सब कुछ अपने लिए करता है, वो पत्थर नहीं तो और क्या है जी। इंसान और मनुष्य तो वो ही है जो दूसरों का हित चाहता है, दूसरों का कल्याण चाहता है, दूसरों को सुखी देखना चाहता है, दूसरों को सुख पहुंचाता है, दूसरों का हित करता है। पर हित सरिस धर्म कछु नाई जी, और पर पीरा सम नहीं अगमाई, ये रामायण की चौपाई जी। तो दूसरों का जो कल्याण करे, दूसरों के बारे में सोचे, किसी प्रकार का किसी को दिक्कत ना होने दे, अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, हर समय 24 घंटे तत्पर रहे कि भाई मेरी वजह से दूसरे को किसी प्रकार की परेशानी ना हो जाए ना। ठीक है जी। पत्थर ना बने, इंसान बने। आड़े पंडित जी यूं ही जताना चाहते हैं कि भाई देख ले, कदे तू पत्थर बन के खड़े बैठ जाना। दिल बिन चीज, दिल बिन
के दिल बिन चीज बता के हो। दिल बिन चीज बता के हो, दिल बिन पत्थर होया करे। साथी कौन मुसाफिर का, जो साथ मुसाफिर होया करे। विचार करो, प्रदेश में जा रहे हैं, उड़े ना भाई मिल रहे, ना चाचा मिल रहे, ना ताऊ मिल रहे, ना रिश्तेदार मिल रहे जी। उड़े तो जो गए हुए हैं ना किते किते थे तीर्थ यात्रा पर, वो मुसाफिर ही साथी। उनसे बोलन का, रहन सहन का ऐसा बर्ताव नहीं करेगा कि उनका हित चाहना पड़ेगा पहले, जब वो इसका हित चाहेंगे, और जब एक दूसरे से प्रेम बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी की वो बातें हैं जो विचारणीय है, ना कि कहण मात्र की नहीं है। और साथी कौन गृहस्थी का, हम औरत को जो है ना एक भोग की वस्तु मानते हैं, बस आड़े तय सीमित है जी, लेकिन ऐसा नहीं है। भोग की वस्तु तो बिल्कुल ना होती है, केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए तो इसका प्रयोग किया जाता है, इस कारण कार्य के लिए, क्योंकि परमात्मा का आदेश है और इंसान का धर्म है जी। और एक खास बात और है, 5 ऋण होते हैं इंसान पर, हर एक जीव पर 5 ऋण है। जब ये मनुष्य शरीर मिलता है इसको, ये 5 इसके गवार, इसके ऋणी बन जाते हैं जब इसको ये मनुष्य शरीर मिलता है। और ये वचन देख आता है कि मैं इनको पूरा करूंगा, 500 ऋण उतारूंगा जी। 500 ऋण उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा ये समझना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों का ऐसा मत है कि पंडित जी ने तो गजब कर रखे, एक एक बात अनमोल कर रखी। कर्म धर्म और राजनीति का कर्या मनु जी ने निर्णय, और यज्ञ हवन तप भजन व्रत का ठीक संकल्प करना और गौ गंगा गायत्री हृदय देखिए श्रद्धा सहित समरना, और मात पिता अतिथि की सेवा नित्य 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 प्रति हृदय धरना, और सेवन पूजन यजन करण ने देखिए ब्रह्मा छंद बना गे। यानी मैं समझाना यूं चाहूं था कि सेवन पूजन यजन करण ने ब्रह्मा भगवान ने सबसे पहले 7 छंद रच दिए, और उनके द्वारा क्या करना है ये जितना हमने ज्ञान है उतना बता दें, जो शास्त्रों में सुना और देखा है जी जी, कि ऋषि ऋण तो जो है ना ब्रह्मचर्य से उतरता है। अगर ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करता है तो ऋषि ऋण से उऋण है, और ब्रह्मचर्य के व्रत धारण करने के 2 मार्ग हैं। एक तो निष्ठिक ब्रह्मचारी रहना जी, किसी भी स्त्री को जो है ना स्वीकार ना करे, मन के द्वारा ग्रहण ना करे भीतर। और एक ऐसा होता है कि गृहस्थी भी ब्रह्मचारी होता है, केवल अपनी स्त्री में ही मन रखता हो, अपनी स्त्री को ही लक्ष्मी मान करके जो है ना परमात्मा का रूप मान करके, परमात्मा की आज्ञा मान करके समय पर उसके साथ जो है ना संतान उत्पत्ति के लिए संभोग करता है, तो वो ब्रह्मचारी ही है। तो ऋषियों का ऋण तो ब्रह्मचर्य से उतरता है जी, और देवों का ऋण यज्ञ के द्वारा उतरता है। यज्ञ करे रोजाना, विश्व बलि यज्ञ, विश्व बलि देव यज्ञ, यानी 5 महायज्ञ रोजाना करता है वो जो जी, वो देवों का ऋण उतार देता है। और पितरों का ऋण जो है ना वो उतरता है देव ऋण, ऋषि ऋण ब्रह्मचर्य से, देव ऋण यज्ञ से, और पितृ ऋण जो है ना पुत्र उत्पन्न करने से जी। समझ ले भाई कि गृहस्थ धर्म कितनी बड़ी चीज है। जो थारे बड़े पुरजे माता पिता दादा चाचा ताऊ जो गुजर रहे गए, जो पितरों में शामिल हो जाते हैं, उनका कल्याण करने के लिए पुत्र उत्पन्न किए जाते हैं जी।
पुत्र के उत्पन्न करने से पितृ से उऋण हो जाता है वो बाप। फिर पुत्रों की मर्जी भाई, वो पितरों का तर्पण करते हैं ना, श्राद्ध करते हैं ना, पिंड भराते हैं ना, उनका कल्याण करते हैं ना, वो उनकी मर्जी जी। लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी से पुत्रों को उत्पन्न कर देता है। 3 ऋण हो गए जी। और चौथा ऋण है अतिथि ऋण। अतिथि ऋण दान के द्वारा पूर्ण हो जाता है। गौ सेवा, साधु ब्राह्मण को दान देने से अतिथि ऋण से उऋण हो जाता है। जैसे गऊ को रोटी अतिथि ऋण में जी 5 रोटी, कुत्ते की नहरी अतिथि है वो भी जी, और गऊ की रोटी ये भी अतिथि है, और मछली वगैरह की रोटी जो है ना ये अतिथि ऋण से उऋण हो जाता है। और 5वां ऋण सोम इसका अपना है। अगर शुभ कर्म करता है तो ऋण उऋण हो जाता है, अगर शास्त्र विहित कर्म करता है तो उऋण है और नहीं तो ऋणी है जी। ये ध्यान कर ले। ये 5 ऋण इसके ऊपर हैं, इसलिए आड़े यूं बताता है कि तरिया बिन घर के घर होया करें। पंडित जी की बात बहुत गहरी बात से, बहुत गहरी बात से। पत्थर बिने दिल बिन, पत्थर दिल बिन चीज बता के हो जी। दिल बिन पत्थर होया करे। साथी कौन मुसाफिर का जो साथ मुसाफिर होया करे। साथी कौन गृहस्थी का तरिया बिन के घर होया करे। यह भोग की वस्तु नहीं, साथी है इसके जीवन को स्वर्ग, यानी स्वर्ग तो मामूली चीज है, मोक्ष में पहुंचा, मोक्ष में ले जाएगी जी। अगर यो चाहेंगे दोनों वीर मर्द है, दोनों के लिए बराबर का पाप भी पुण्य भी। अगर ये शास्त्र विहित निहित काम करते हैं, सारे निहित सोच करते हैं, निहित नजरिया रखते हैं, निहित बातें करते हैं, तो यूं समझो योगी हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, पूजनीय हैं जी। और अपने जो संग में आवेंगे उनका कल्याण करेंगे, अपना तो कल्याण करेंगे करेंगे। मृत्यु में रहे साथ कौन, कर्म ही साथी कहते हैं। कर्म ही साथी होया करे, कर्म ही साथी होया करे। तो विचार करें पंडित जी ने क्यों कहा है, जब तेरा इसका अंत जो है ना और कोई नहीं है, आखिरी शरीर का यही अंतिम यानी संस्कार है कि मृत्यु अवश्य आनी, ये शरीर अवश्य छोड़ना पड़ेगा जी, इसका त्याग करना पड़ेगा। लेकिन इसका त्याग करने से पहले लिंग शरीर, जिसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, उसमें जो सुना इसको साथ देने वाला, इसका कल्याण करने वाला इसने क्या किया, वो इसके अपने कर्म हैं। विचार कर ले पंडित जी क्या जनाना चाहते हैं, जान रहे हो अच्छी तरह से कि पंडित जी कह नहीं रहे जी, क्योंकि समय इतना ही होता है कि इशारा करके यूं बता दे भाई मृत्यु के समय में कर्म ही साथी रहेगा, मरने के बाद जो है ना कर्म ही साथ देगा। तो विचार करें कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्मों का त्याग करना चाहिए जी। किन कर्मों से पाप होगा, किन कर्मों से पुण्य होगा, किन कर्मों से मेरा कल्याण होगा और किन कर्मों से मेरा अकल्याण होगा। मेरे को जो है ना दुर्गति में जाना पड़ेगा और दुख उठाने पड़ेंगे जी। ये अच्छी तरह से जान ले, मैं किसी विद्वान के द्वारा जान ले, मैं या शास्त्रों के द्वारा जान ले, मैं या अपने बुद्धि के द्वारा विचार करके भी जान ले, क्योंकि पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं जब आदमी याद कर ले ना तो भाई बहुत आसान कर रखे है पंडित जी। जी जी जी। कह लक्ष्मी चंद तजो कार शर्म की, क्या बात कही सर, कितनी गहरी बात, लेकिन है मामूली, लोग आई समझ में नहीं आई कि भाई क्या करना है। नहीं, विचार कर ले, वो हे काम त्याज्य है जिस काम को करने से पहले लज्जा आवे, शर्म आवे, संकोच हो जी,
भय उत्पन्न हो, संख्या उत्पन्न हो, वो काम नहीं मान ले करने का नहीं है, नहीं है तो नहीं है यो जी। उसको करो मत, अपने आप कल्याण हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। कल्याण करने में कोई परिश्रम उठाने की जरूरत नहीं होती, केवल व्यवहार बदलना है अपना, अपने कर्म बदलने पड़ेंगे। जो अपने कर्मों को बदल लेता है उसका कल्याण हो जाएगा, और जो अपने कर्मों को नहीं बदलता वो भाई नरक में जाकर बहुत दुख उठाओगा। आड़े पंडित जी यूं ही जिताना चाहते हैं। और फिर 5वीं जो लाइन है ना, पंडित जी ने गजब कर रखा है, जैनी दुश्मन कौन मनुष्य जो गुस्से के बीच भरा होगा। यानी क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, मत्सरता, ये जीव के दुश्मन हैं। इनसे 24 घंटे बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, इनको कभी भी लवा नहीं आनी चाहिए। इनसे दूसरों का जो है ना संग करो, इनका संग त्याग करके शीलता, सहनता, संतोष, सबर, समाई, अक्षमा, इनका संग करो। संग करने के बराबर में रचना कर रखी पंडित जी ने, परमात्मा ने और पंडित जी ने वर्णन कर रखा है कि किन का संग करना चाहिए और किन का संग नहीं करना चाहिए।